मसीहुल उम्मत हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, तुम जितना चाहो गुनाह करके देखो, अगर अल्लाह ने तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी को जहन्नम ना बना दिया तो कहना बेचैनी होंगी। जो लोग गुनाह करते ये मत सोचना बहुत चैन की ज़िंदगी उन्हें मिली हुई। जो लोग गुनाह करते ये मत सोचिए आप उनको बहुत चैन की ज़िंदगी मिली। जाकर देखो उनके रातों को, वो यही कहते हैं कि हमें ज़िंदगी से बेहतर मौत आना चाहिए। अदल व इंसाफ फ़क़्त हशरफ़ मौक़ूफ़ नहीं, अदल व इंसाफ फ़क़्त हशरफ़ मौक़ूफ़ नहीं, ज़िंदगी ख़ुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। जो लोग गुनाहों के साथ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके रातों को देखो नींद नहीं आती, गोलियां खाते नींद नहीं आती, बिल आखिर ख़ुदकुशी करके ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं परेशानियों की तरफ से। कज़ालिकल आज़ाब, ये तो दुनिया का आज़ाब है। वल आज़ाबुल आखिरति अकबर, और जो आखिरत में आज़ाब होगा गुनाहों की तरफ से इससे बड़ा ख़तरनाक होगा। एक ताबी फरमाते बुज़ुर्ग, जब भी मैंने गुनाह किया तो मैंने उसका असर अपनी बीवी के अंदर देखा कि मेरी बीवी ने मेरी नाफरमानी की। जब भी मैंने गुनाह किया उसका असर मैंने अपने बच्चों में देखा, मेरे बच्चों ने मेरी नाफरमानी की। और जब भी मैंने गुनाह किया उसका असर मैंने अपनी सवारी में देखा कि मेरी सवारी मेरी नाफरमानी कर रही है। तो गुनाह करने से इंसान की मातहत चीज़ें उसके नाफरमान बन जाती है। इस बात को याद रखिए, जो इंसान गुनाहों के साथ में ज़िंदगी गुजारेगा, अगर किसी इंसान ने तय कर लिया कि मैं गुनाहों के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से गोया वो बगावत कर रहा है, अल्लाह से बगावत कर रहा है, अल्लाह का बागी बन रहा है। अल्लाह कुरान में कहते वमन युहिनिल्लाह फमा लहु मिन मुकरीम, अगर तुमने गुनाहों के साथ ज़िंदगी गुजारना तय कर लिया है तो याद रखो तुम्हें अल्लाह ऐसा जलील करेगा कि दुनिया में चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रखेगा। ये कुरान कह रहा है वमन युहिनिल्लाह फमा लहु मिन मुकरीम। अगर तुमने गुनाहों के साथ ज़िंदगी गुजारना तय कर लिया है तो याद रखो अल्लाह तुम्हें ऐसा जलील करेगा कि किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रखेगा। अल्लाह अकबर। सरों से पगड़ियाँ उतर जाती, दुपट्टे नीचे उतर जाते जो इंसान ने गुनाहों के साथ में ज़िंदगी गुजारना तय कर लिया है। अल्लाह उसको जलील करते दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, तुम गुनाह करोगे तुम अपने जान पर खुद बगावत करोगे। इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, तुम गुनाह करो तुम गोया अपने साथ अपने जान के साथ बगावत कर रहे हो। वला यहीक़ुल मक्रू सय्यु इल्ला बिअहली, कुरान कह रहा है याद रखो अगर तुम किसी खातून पर मैली निगाह डालोगे तो यही निगाह तुम्हारे घर पर अल्लाह लौटा देगा। वला यहीक़ुल मक्रू सय्यु इल्ला बिअहली, कुरान कह रहा है अगर तुम किसी गैर मुहर्रम पर निगाह डालोगे तो यही तुम्हारी निगाह अल्लाह तुम्हारे अहले खाना पर लौटाएगा। तो तुम्हारे अहले खाना को कोई और देखने वाला पैदा होगा। एक वाक़या लिखा किताब के अंदर, एक सुनार था तो जब वो घर पर आया उसकी बीवी खूब रो रही थी। सुनार ने पूछा क्यों रोती हो? बीवी ने कहा जो हमने 10 साल से नौकर को रखा था, 10 साल से हमारे घर में सब्ज़ी लाता था, तरकारी लाता था, जो चाहे घर की खिदमत करता था। 10 साल में पहली मर्तबा उसने सब्ज़ी लाया, मेरे हाथ में सब्ज़ी की थैली दी, लेकिन उसने मेरे हाथ को शहवत के साथ दबाया। 10 साल में पहली मर्तबा हुआ कि उस ग़ुलाम नौकर बच्चे ने मेरे हाथ को दबाया शहवत के साथ में, बुरी निगाह के साथ में। तो सुनार रोने लगा। बीवी ने पूछा क्यों रोते हो? सुनार ने कहा मैंने कभी ज़िंदगी में किसी गैर मुहर्रम के हाथ को पसंद नहीं किया। कोई खातून आती चूड़ियाँ पहना देता, लेकिन आज एक खातून चूड़ियाँ पहनने आई थी, मुझे उसके हाथ अच्छे लगे, मैं चूड़ियाँ पहनाने के बहाने शहवत से उसके हाथ को दबाता रहा। तो सुनार कह रहा है मैं शहवत से उसके हाथ को दबाता रहा, यही बात को अल्लाह ने मेरे घर पे ला दिया कि मेरे ग़ुलाम ने मेरी बीवी का हाथ दबा दिया है।
वला यहीकुल मकरू सय्यु इल्ला बिअहलिही। तुम अगर मैली निगाह किसी पे डालोगे तो यही निगाह तुम्हारे घर पे लौटाई जाएंगी। सुना ने कहा मैंने कभी किसी के हाथ को दबाया नहीं था शहवत की निगाह से, आज पहली बार दबाया तो गुलाम ने मेरी बीवी के साथ में ये सलूक किया है। इंसान को चाहिए गुनाहों से तौबा कर लें, गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं? इस्तिग़फ़ार कहते हैं तुमने जो पिछले गुनाह किए हैं उस पर नदामत होना, शर्मिंदा होना, और तौबा कहते हैं कि अब मैं इंशाअल्लाह वो गुनाह नहीं करूँगा। इसे कहते हैं इस्तिग़फ़ार और तौबा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस्तिग़फ़ार करने वाला बहुत पसंद है। अल्लाह ने ख़ुद कुरान में कहा तुम फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, तुम इस्तिग़फ़ार करने वाले बनो, अल्लाह ताला को तुम गफ़ूर और रहीम पाओगे। तुम अपने गुनाह पर शर्मिंदा होने वाले बनो, तुम अल्लाह करीम को रहीम और गफ़ूर पाओगे। अगर तुम इस्तिग़फ़ार को अपने ज़िंदगी का शेवा बना लोगे और अपने गुनाहों पर नादिम होना सीख जाओगे, याद रखो हम आसमान से पानी को बरसाएंगे, हम ज़मीन से गल्लों को निकालेंगे, हम तुम्हें बेटे अता फरमाएंगे और हम तुम्हें माल अता फरमाएंगे। कुरान कह रहा है सूरह नूह के अंदर तुम्हें आसमान का पानी मिलेगा, तुम्हें ज़मीन से तुम्हारी खेतियों से अच्छे फल और फूल निकलेंगे, हम तुम्हें बेटे अता फरमाएंगे और हम तुम्हें माल अता फरमाएंगे। तुम इस्तिग़फ़ार करने वाले बनो, तौबा करने वाले बनो कि इंशाअल्लाह अब मैं वो गुनाह के करीब नहीं जाऊँगा। इसे कहते हैं तौबा और इस्तिग़फ़ार। अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों से प्यार और मोहब्बत करते हैं। अब बंदों को भी चाहिए कि अल्लाह ताला को अपना रब और करीम समझकर अपनी ज़िंदगी गुजारें।